अब आप सोचो जरा सा, थोड़ी देर के लिए सोचना शुरू करो। एक चूंटी अगर तुम्हारे, रेंगने दोगे उसे? बोलो क्या करोगे? जो गैर मोहतात लोग हैं वो क्या करेंगे? ऐसे मसल देंगे। और अगर कोई मोहतात आदमी है तो फूंक के हटा देगा। क्यों? बिला वजह एक जान ले लूं। क्या कसूर है उसका? है ना? तो जो मोहतात लोग हैं वो फूंक देंगे, फूंक के हटा लेंगे। अब जरा यहीं रुक कर सोचो, वो चूंटी तुम्हें क्या नुकसान पहुंचा रही? तुम्हारे गोश्त को छील रही थी? नहीं। उसका वजन तुम महसूस कर रहे थे? नहीं। उसने तुम्हें काटा? नहीं। सिर्फ चल रही है। तुम्हारे हाथों को उसने जमीन समझ लिया। आपको वहशत होने लगी, आपको वहशत होने लगी। और उस वहशत के आलम में अगर आप अपने अक्ल का इस्तेमाल नहीं किया या इल्म नहीं है तो आपने क्या किया? मसल दिया। सोचा भी नहीं कि मैंने एक जान को बेवजह खत्म कर दिया। जो साहिब इल्म होगा वो सोचने पे मजबूर होगा, क्यों एक जान ले लूं? मैं इससे छुटकारा हासिल कर सकता हूं, फूंक कर भी, मसल कर भी, फूंक कर भी। तो अब आप बताइए, इंसाफ करिए, मसल कर छुटकारा हासिल करना ये सही है या फूंक के हासिल करना ये सही है ना? अब जरा सोचो, अभी तो हाथ पैर हिल रहे हैं, तो एक चूंटी को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। जब 2.5x6 के घर में जाओगे तब जमीन के नीचे है ना। और यहाँ तो ज्यादातर लोग किसान हैं, खेती बाड़ी करते हैं, उन्हें पता है कि जमीन के नीचे क्या है। साफ सुथरी है या कीड़े मकोड़े पाए जाते हैं? बोलो, इतना स्प्रे करते हो, सब कीड़े कहां से आते हैं? तो जमीन से निकलकर ऊपर आए तुम्हारी फसलों पर तो स्प्रे करके खत्म कर देते हो। और तब जब तुम उस जमीन में होगे, कौन आएगा स्प्रे करने? अपना हाथ भी नहीं हिला सकते तुम। वो जब जिस्म पर रेंगेंगे, और हर कीड़ा जो है वो चूंटी नहीं है, उसमें डंक मारने वाले भी मौजूद है, बिच्छू भी मौजूद है, बिल बनाकर घुसने वाला सांप भी मौजूद है। न जाने क्या क्या आ सकता है उस कब्र में। तो तुमने अच्छा घर बनाया, उसमें दरवाजे लगाए, खिड़कियां लगाई, हर तरफ से बंद कर लिया ताकि किसी मूजी जानवर को तुमसे नुकसान न पहुंच सके। घर को बनाया इसीलिए तो बनाया ना, साफ सफाई कर रहे हो, देखभाल कर रहे हो ताकि कोई चीज हमें नुकसान न पहुंचा सके। लेकिन जब 2.5x6 के घर में जाओगे तो वहां भी तो हिफाजत का इंतजाम तुम्ही को करना है ना, कि कोई और करेगा? अगर जमीन पर तुमने अपनी हिफाजत का इंतजाम किया है, अच्छा मकान बनाया, तो जमीन में जब तुम जाओगे तो वो भी तो तुम्हारा मकान है। तो वहां अपनी हिफाजत कैसे करोगे? हाँ, तो हाथ पैर भी नहीं हिला पाओगे। एक चूंटी तो क्या कुछ भी नहीं हटा सकते, वैसे ही। और जो कुछ भी है तुम्हारे पास यहां सब छोड़ गए, लेके तुम कुछ गए नहीं। जिसके पीछे तुम दीवाने पड़े हो, रातों दिन भाग रहे हो, मकान बना लूं, दुकान बना लूं, ये बना लूं, वो बना लूं, भागे जा रहे। नमाज का वक्त हो गया, जरा जा रहा हूं काम से, अरे भाई नमाज पढ़ लो, अरे नहीं बहुत जरूरी काम का। क्या वो काम तुम्हें कब्र के अजाब से बचा ले? कब्र की परेशानियों से बचाएगा? मदरसा अशरफिया नुज़रतुल बनात का जलसा है, चलो भाई जलसे में चलते। अरे यार नींद बहुत आ रही है, बहुत थक गया हूं, आराम करूंगा। क्या आज की शब का आराम तुम्हें कब्र में आराम पहुंचा देगा?
ये सोचना आपकी खुद की जिम्मेदारी है। हमारा काम है आप में एहसास बेदार करना, पर उस एहसास को कायम रखना, उसको अपने अंदर जिंदा रखना, यह आपकी जिम्मेदारी है। उलमा का काम है आपको बताना सच्चाई। तो बरादराने मिल्लत इस्लामिया, कब्र में दुनिया में हर चीज इंसान छोड़ जाता है, कोई चीज साथ लेके नहीं जाएगा सिवाय एक चीज की, और वो ऐसी चीज है कि अगर आपने जिंदगी में अपनी उसे हासिल कर लिया, वो आपको नहीं छोड़ेगी, वो आपके साथ कब्र में जाएगी, और वही आपके तहफ्फुज़ की वजह बनेगी। फिर वो मिट्टी का घर नहीं रहेगा, वो एक महल बन जाएगा। ऐसे ही जैसे तुमने मेहनत और मशक्कत से जमीन पर बनाया था, इसकी कोई हकीकत नहीं होगी उस महल के सामने जो 2.5 बाई 6 का घर बदल कर एक महल की शक्ल इख्तियार करेगा।